तो सबसे पहले अमोल आपका रुख करूंगा, बताइए ट्रेडिंग की रणनीति इस बाजार में क्या होगी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक दो स्टॉक्स मैंने पिक किए कि उसमें से एक यूनियन बैंक जो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लग रहा है। 122 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी शायद थोड़ा सा नीचे है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 130 के और स्टॉप लॉस है उसका 119 का। इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है और उसका अगर डेली फॉर्मेशन देखते तो अभी भी इंटैक्ट है, मतलब आई मीन करेक्ट हुआ है स्टॉक जरूर, बट अच्छे प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल पे है। तो मुझे लगता है अगर मार्केट में अगर बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा पुल बैक देने का कोशिश करेगा। दूसरा मैं बीईएल के साथ जाना चाहूंगा। 300 के आसपास पिक किया था, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 321 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 294 का। डिफेंस स्टॉक में थोड़ा सा आज डिप के बाद बाइंग आते हुए दिखा। इंट्राडे टेक्सचर भी बता रहा है कि ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग है और पुल बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, आई थिंक ये मोमेंटम या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहा तो बीएल में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे यूनियन बैंक और बीएल पे ट्रेड रिकमेंडेशन मिलती हुई अमोल जी की तरफ से दोनों ही स्टॉक में करीबन 7% का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। लेकिन सचिन जी आपके पास आना चाहूँगा, आप बताइए आपके क्या है आज के पिक? वेल मेरा पहला पिक जो है वो फार्मा सेक्टर से है बिकॉज अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में भी इस पर्टिकुलर स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया और आज वो मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का नाम है ल्यूपिन एंड डेली चार्ट्स पर अगर फोकस करें तो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है प्रायर ट्रेडिंग सेशंस में और इसका कंफर्मेशन जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 50 डीएमआर के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ में वॉल्यूम्स जो है वो सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं पर्टिकुलर इस प्राइस एक्शन को। सो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी करीब 2145 47 के आसपास ही इवन चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 2078 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है करीब 2250 तक के टारगेट्स यहाँ पर जो है वो नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर है वो है हिंद पेट्रो, जिसमें एक रिवर्सल मूव आज के ट्रेडिंग सेशंस में फॉर्म होता हुआ नजर आया है। स्टॉक अपने 150 डीएमएस के सपोर्ट से रिवर्स होता हुआ दिखा है एंड करीब 410 के आसपास में एट प्रेजेंट मूव कर रहा है। स्लाइड वॉल्यूम्स भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए एंड यहाँ पर भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स जो है वो फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली है, बट यस स्टॉक मॉर्निंग से ही आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम हिंद पेट्रो। यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी करीब 408 409 के आसपास से, जो कि करंट मार्केट प्राइस है। 392 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में दो टारगेट्स मुझे लग रहे हैं, पहला टारगेट है 425 का एंड दूसरा टारगेट 437 तक का रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर बाइंग के लिए देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लुपिन और हिंद पेट्रो पे आपको सलाह दी गई है। ये दोनों स्टॉक अच्छे खरीदारी के तरफ से नज़र आ रहे हैं। लेकिन सचिन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा निफ्टी आईटी इंडेक्स देखिए। वैसे तो आज टॉप सेक्टर लूज़र है, वन ऑफ द, लेकिन हम देख रहे हैं चार्ट पे कि 20 डीएमए पे इंडेक्स ने थोड़ा अच्छा सपोर्ट लिया है, वहाँ से कुछ 1% चढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि अभी भी इंडेक्स हमें लाल निशान में ही दिख रहा है। तो क्या इस गिरते हुए मार्केट में आईटी इंडेक्स में से और भी कोई ऐसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जिनमें अच्छी खरीदारी की जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर स्पेसिफिकली सबसे पहले आईटी सेक्टर के इंडेक्स की बात करें यहाँ पर तो हायर साइड से एक मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि अभी भी बाइंग साइड का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है यहाँ पर। एंड लोअर साइड में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सपोर्ट एरियाज की, तो सपोर्ट्स भी कंटिन्यूसली इंटैक्ट है नियर अराउंड 43,800 के आसपास में। एंड ओवरऑल एक पुल बैक हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये देखने को मिला है और उसके बाद में वापस से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नियर टर्म में नजर आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें यहाँ पर, सो मुझे लगता है कि एक परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एवन जो मेजर हैवीवेट स्टॉक्स हैं लाइक इसके अंदर टीसीएस है, इन्फी है, ये अच्छे स्टॉक्स है जिसके अंदर जो है वो मोमेंटम्स कंटिन्यू वापस होता हुआ नजर आ सकता है। आज और कल के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि परसिस्टेंट अच्छा मोमेंटम्स जो है वो कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑलरेडी स्टॉक करीब ऑलमोस्ट 2% के आसपास में अभी तेजी दिखा रहा है एंड अपने एक इमीडिएट सपोर्ट करीब 6300 के आसपास से जो है रिवर्स होता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशंस में नजर आया है। सो पॉसिबली मुझे लग रहा है ये अप मूव करीब 6800 6900 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। सो यहाँ पर ये एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट नजर आ रहा है। साथ ही साथ में फोकस जो है वो आपका कोफोर्ज, टीसीएस एंड इन्फी पर भी रखना चाहिए फॉर द बाइंग प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये है परसिस्टेंट। और बाकी स्टॉक्स में बात करें, कोफोर्ज ये बेहतर नजर आते हुए आईटी पॉकेट में। चलिए अमोल, मैं आपके पास आना चाहता हूं और फोकस करूंगा खासतौर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों पे।
और फोकस इसलिए भी क्योंकि दिग्गज जो हैं उनका मार्केट पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या ये करेक्शन जो है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक हो गए, हम एचडीएफसी बैंक को भी इसमें जोड़ लें, एक्सिस बैंक को, क्या ये करेक्शन कोई मौका हो सकता है दिग्गजों में खासतौर पे एंट्री करने का? जी बिल्कुल, आई थिंक बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मार्केट में रिवर्स आता है तो आने वाले दिनों में एक एक्टिविटी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अगर हम प्राइवेट बैंक के बारे में देखते हैं तो एक एक्सिस बैंक जो है वो एक इंटरेस्टिंग लेवल पे ट्रेड हो रहा है। जरूर आज थोड़ा सा नीचे है और गैप डाउन खुला था, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट जोन है और एक लंबे समय से यहाँ पे स्टॉक ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है 1120 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है तो वापस से इसमें एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके साथ अगर हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक की जब भी बैंक निफ्टी परफॉर्म किया है, एचडीएफसी बैंक ने एक आउट परफॉर्म किया है। ये अभी एक अपना करेक्शन पूरा करता हुआ दिख रहा है, बट रिवर्सल के लिए वेट करना होगा। अगर ये आई थिंक मुझे लगता है चार्ट्स पे 1800 के लेवल निकाल देता है एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ हम देख सकते हैं। बट अगर बैंक निफ्टी रिवर्सल होता है तो ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म। तो ये है राय अब बैंकिंग सेक्टर पे, और जाहिर सी बात है जब दिग्गजों में जो है वो दबाव दिखता है तो एक मौका भी होता है, जैसा साफ तौर पर बताया अमोल ने। चलिए, इसी तरह से अब हम देखें तो तेल और गैस शेयरों में हमें खरीदारी दिख रही है। कल भी हमने इस पर चर्चा की हुई थी। कल की चर्चा और आज की चर्चा में फ़र्क यही है कि कल करेक्शन में मौके हम ढूंढ रहे थे, अब तो ट्रेंड्स बेहतर हुए हैं। चेन्नई पेट्रो, एचपीसीएल, यहाँ पर साफ तौर पर 3 से 5% की तेज़ी नज़र आ रही है। बीपीसीएल और आईओसी के शेयर में भी 2 से 3% की तेज़ी है। एचपीसीएल तो सचिन आपने सजेस्ट कर ही दिया था, बताइए बाकी रणनीति क्या रखनी चाहिए खासतौर पे तेल और गैस शेयरों में? एक पुल बैक मोमेंटम्स कंटिन्यू हुआ है स्टॉक के अंदर। हालांकि इस पुल बैक को हम बॉटम आउट होता हुआ तो नहीं देखेंगे, बट ये जस्ट फॉर द पुल बैक मोमेंटम्स यहाँ पर जो है वो एक मोमेंटम्स प्ले किया जा सकता है नियर टर्म के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं तो मुझे लग रहा है कि लाइक गैस सेक्टर से एक एमजीएल भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। स्लाइड वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। प्रायर ट्रेडिंग सेशंस में एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म होता हुआ देखा था, इट वाज इंडिकेटिंग द इंडिसिसिवनेस अमंग द ट्रेडर्स, एंड उसके बाद में एक पुल बैक मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट्स एरियाज हैं स्टॉक के करीब 1200 के आसपास में, और मुझे लग रहा है कि अगर ये रिकवरी मूव आता है तो करीब 1300 1310 तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर गैस सेक्टर से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एमजीएल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पेट्रोलियम सेक्टर से अगर हम देखें, हिंद पेट्रो ऑलरेडी यहाँ पर सजेस्ट किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आईओसी भी जो है मुझे लगता है यहाँ पर भी एक मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड्स में स्टॉक के सपोर्ट एरियाज है करीब 130 के आसपास में। सो उस सपोर्ट के साथ में एक बार पुल बैक मोमेंटम्स के लिए यहाँ पर ट्रेड लिए जा सकते हैं। अप साइड में करीब 145 148 वहां तक के लिए एक बार लेवल्स लग रहे हैं, वो टेस्ट कर सकता है, बिकॉज अराउंड दैट लेवल एक 50 डीएमएस का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। एंड प्रीवियसली भी हमने देखा है लाइक 2 to 3 टाइम्स स्टॉक्स ने अराउंड दैट लेवल से ही जो है वो एक रिवर्सल इंडिकेट किया है। सो अभी के लिए नियर टर्म में जो टारगेट्स रहेंगे 145 148 आईओसी के लिए रहेंगे, यहाँ पर एक बाइंग देख सकते हैं। डाउन साइड में 130 के आसपास में एक अच्छे सपोर्ट्स लेवल बने हुए हैं।